अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आपने बाय और सेल बटन तो जरूर देखा होगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप सिर्फ बाय या सेल नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्डर चूज कर रहे होते हो। और यही छोटी सी चीज आपके प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि बहुत बार लोग सही स्टॉक चूज कर लेते हैं लेकिन गलत ऑर्डर टाइप यूज कर देते हैं, जिसके वजह से उन्हें या तो एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं मिलता या अननेसेसरी लॉस हो जाता है। और इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस की डेफिनेशन नहीं समझेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि रियल लाइफ में इनका उसे कैसे होता है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा ऑर्डर यूज करना चाहिए, और कैसे ये 3 सिंपल टूल्स आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि स्टॉक मार्केट में प्राइस कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। मतलब जो प्राइस आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, वो हर सेकंड अपडेट हो रहा है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स कंटिन्यूअसली ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं। और इसी डायनामिक एनवायरनमेंट में आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस प्राइस पर एंटर करना चाहते हो और किस तरह से अपना ऑर्डर एक्सिक्यूट करना चाहते हो। और यहीं पर ऑर्डर टाइप्स का रोल स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑर्डर टाइप बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपका ट्रेड किस कंडीशन पर एक्सिक्यूट होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ऑर्डर की, जो सबसे सिंपल और मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्डर टाइप है। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको प्राइस से ज्यादा एग्जीक्यूशन इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर इमीडिएटली बाय या सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का करंट प्राइस 100 रुपी चल रहा है और आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपका ऑर्डर इंस्टेंटली एक्सिक्यूट हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 100 रुपी पर ही एक्सिक्यूट हो ये जरूरी नहीं है। वो 100 रुपीज एंड 10 पैसे या 99 रुपीज एंड 90 पैसे पर भी एक्सिक्यूट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन लिक्विडिटी और ऑर्डर मैचिंग, क्योंकि मार्केट में जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस होता है उस पर आपका ऑर्डर फिल होता है। और इसी वजह से मार्केट ऑर्डर फास्ट होता है, लेकिन थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि मार्केट ऑर्डर स्पीड के लिए होता है, एक्यूरेसी के लिए नहीं। मतलब अगर आपको अर्जेंटली एंट्री या एग्जिट लेना है, या मार्केट फास्ट मूव कर रहा है और आपको डिले अफोर्ड नहीं है, तो मार्केट ऑर्डर यूजफुल होता है। लेकिन अगर आप प्रेसाइज प्राइस चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि वो हर सिचुएशन में मार्केट ऑर्डर यूज करते हैं, बिना ये सोचे कि उन्हें एक्चुअली क्या चाहिए, स्पीड या प्राइस कंट्रोल। अब बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की, जो मार्केट ऑर्डर का एग्जैक्ट अपोजिट है। लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस कंट्रोल करते हो। मतलब आप डिसाइड करते हो कि आप किस प्राइस पर बाय या सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक 100 रुपी पर चल रहा है लेकिन आपको लगता है कि ये 98 रुपीज तक आएगा, तो आप 98 रुपी पर बाय का लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और आपका ऑर्डर तभी एक्सिक्यूट होगा जब प्राइस 98 रुपीज तक आएगा। अगर प्राइस वहां तक नहीं आता तो आपका ऑर्डर पेंडिंग ही रहेगा और एक्सिक्यूट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप सेल करना चाहते हो 105 रुपी पर, तो आप 105 रुपी का लिमिट सेल ऑर्डर लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको एग्जैक्ट प्राइस मिलता है या उससे बेटर मिलता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि एग्जीक्यूशन गारंटी नहीं होती। मतलब हो सकता है प्राइस आपके लेवल तक आए ही ना और आपका ट्रेड मिस हो जाए। इसलिए लिमिट ऑर्डर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पेशेंस रख सकते हैं और स्पेसिफिक प्राइस पर ही ट्रेड करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए भी यूजफुल होता है जो डिसिप्लिन्ड एंट्री लेना चाहते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट मिसअंडरस्टूड ऑर्डर टाइप पर, स्टॉप लॉस, जिसे लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या गलत समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस का बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये आपको लॉस लिमिट करने में हेल्प करता है। मतलब ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो आपको बेड लॉस से बचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपी पर स्टॉक बाय किया और आप ये डिसाइड करते हो कि अगर प्राइस 95 रुपी के नीचे गया तो आप एग्जिट कर जाओगे, तो आप 95 रुपी पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
जैसे ही प्राइस 95 रुपये टच करेगा, आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक सटल डिटेल समझना बहुत जरूरी है जो बिगिनर्स मिस कर देते हैं, और वो ये है कि स्टॉप लॉस एक्चुअली दो टाइप्स का होता है, स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट। एसएलएम में जैसे ही ट्रिगर हिट होता है, ऑर्डर मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है और इमीडिएटली एक्सिक्यूट हो जाता है, जबकि एसएल लिमिट में ट्रिगर के बाद ऑर्डर एक स्पेसिफिक लिमिट प्राइस पर प्लेस होता है, जिसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन डिले हो सकता है अगर प्राइस फास्ट मूव करे। इसलिए बिगिनर्स के लिए जनरली एसएलएम सेफर होता है क्योंकि एग्जीक्यूशन श्योर होती है। अब एक रियल लाइफ सिनारियो समझते हैं जहां ये तीनों ऑर्डर टाइप्स का यूज क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये पर स्टॉक बाय किया, आपका टारगेट 110 रुपये है और आपका स्टॉप लॉस 95 रुपये है। अगर आपको इमीडिएट एंट्री चाहिए थी तो आपने मार्केट ऑर्डर यूज किया, अगर आपको स्पेसिफिक एंट्री चाहिए थी तो आप लिमिट ऑर्डर यूज करते, और अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आप स्टॉप लॉस सेट करते। और यही एक कंप्लीट ट्रेड सेटअप होता है जहां आप एंट्री, एग्जिट और रिस्क तीनों चीजें प्लान करते हो। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सिर्फ एंट्री पर फोकस करते हैं और एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर कर देते हैं। वो मार्केट ऑर्डर से एंट्री ले लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और जब मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है तो वो पैनिक करते हैं और लॉस बढ़ता चला जाता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस हमेशा रिस्क पर होता है। वो पहले डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम लॉस कितना टॉलरेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझ लो, मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और ऑर्डर टाइप्स वही टूल्स हैं जो आपको इस डायनामिक एनवायरनमेंट में कंट्रोल देते हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से उसे करते हो तो आपका एग्जीक्यूशन बेटर होता है, स्लिपेज कम होता है और रिस्क कंट्रोल रहता है। अब एक साइकोलॉजिकल एंगल भी समझना जरूरी है। मार्केट ऑर्डर इम्पल्सिव बिहेवियर को एनकरेज करता है क्योंकि एग्जीक्यूशन इंस्टेंट होता है। लिमिट ऑर्डर पेशेंस डेवलप करता है क्योंकि आप वेट करते हो अपने प्राइस के लिए, और स्टॉप लॉस डिसिप्लिन एनफोर्स करता है क्योंकि ये आपको प्रीडिफाइंड एग्जिट देता है। और ये तीनों मिलकर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को शेप करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो एक सिंपल रूल फॉलो करो, ब्लाइंडली मार्केट ऑर्डर मत यूज करो। हमेशा सोचो कि क्या आपको स्पीड चाहिए या प्राइस कंट्रोल, और हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस जरूर उसे करो, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और सर्वाइवल का बेस है रिस्क मैनेजमेंट। एंड में बस इतना याद रखो कि ऑर्डर टाइप्स कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको एवरेज ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर बनती है, और जब आप इन्हें कॉन्शियसली यूज करना स्टार्ट कर देते हो तब आपका ट्रेडिंग अप्रोच स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। और अगर आप सीरियस हो तो प्रैक्टिस करो, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो और हर ट्रेड को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक स्किल है और ये स्किल सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो प्रोसेस को समझते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।